बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। जब इनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है, और जब इनका मुंह खुलता है तो गालम गलोच निकलती है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। कुछ लोग कहते थे सड़कें बनाने से कौन सी तरक्की आती है, उनकी बातों पर मातम करने का दिल कहता है। 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। बार बार खबरें आती थीं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। 2017 के बाद अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मुल्क की डूबती मईशत संभलने लगी है। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? जब सुथरा पंजाब के बाहर ट्रक नजर आते हैं चलते हुए, मशीनरी नजर आती है, लोग नजर आते हैं, तो पता चलता है पैसा खर्च हुआ है। ये जब लाइव स्टॉक आपको मिला है कार्ड, पता चलता है कि आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बानी चेयरमैन से PTI मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज भी न हो सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी है। पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि पिछले 3 माह से हमें बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहली बार बानी PTI से मिलने कोई रहनुमा न आया। पार्टी रहनुमाओं ने जेल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI ने पूरा दिन इंतजार करते हुए तन्हाई में गुजारा। दौरान कैद पहला मौका था जब मुलाकात के मुकर्रर दिन पर बानी PTI से कोई भी अडयाला जेल मिलने नहीं आया। पार्टी रहनुमा, फैमिली मेंबर, न कोई वकील मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुरुम्मीद हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बानी PTI से इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, स्पीकर अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे। जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगी। स्पेशली जब अभी खान साहब ने कहा है कि आप उनको ये भी एक्सक्यूज़ ना दें और आप इन राइटिंग दे दो, तो इन राइटिंग सबमिट। अब स्पीकर साहब अब्रॉड है, वो आएंगे तो इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएगी। और देखो मीटिंग होनी चाहिए थी खान साहब के साथ भी। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि 3 माह से उन्हें बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल इजाजत नहीं मिली। हमें बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सकते हैं उस सूबे की जेल में जहां आपका अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो आप जो हमारे इतने बड़े बड़े 2 मुतालबात हैं, आप उनके ऊपर अमल दरामद कैसे इंश्योर कराएंगे? बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम से राब्ता कर लिया। तय हुआ था मुलाकात की इजाजत मिलने पर जेल हुकाम आगाह करेंगे, लेकिन सारा दिन इंतजार के बावजूद कोई इत्तला नहीं दी गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमें निज़ाम ने इतना खौफ में डाला हुआ है कि काम नहीं कर पा रहे। क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि हमें डराएंगे? हमें काम करना है, इदारों से कहूँगा हमें काम करने दें। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का ऐलान करता हूँ। 1 साल में 50 करोड़ फंड देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूँ तो मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। हमें इतना खौफ में डाला हुआ है इस निजाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूँ आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल बच्चे और बच्चे एडमिशन उनका ना हो, तो फिर कहीं मुझे वहां पे हु ना करना पड़े। तो फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर ये इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे। नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब का करप्शन हुई। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। अब उनके चक्कर में हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो ये रूल फॉलो करो, तो ये पॉलिसी फॉलो करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज होता ही पुरअमन है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश
वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अहम मुलाकात हुई है। जराए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब को मौसम गर्मा से कबल पानी की किल्लत में कमी और चोरी रोकने की हिदायत दी गई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राशिद सिद्दीक से। जी राशिद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। शुक्रिया। मेयर कराची की बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई। ये तफसीली मुलाकात में मेयर कराची ने कराची में जारी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उनसे भी तफसीलात से आगाह किया, जबकि पानी चोरी के हवाले से जो मेयर कराची की निगरानी में इक़दाम किए गए उनसे बिलावल भुट्टो को आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो ने मेयर कराची को हिदायत की है कि मौसम गर्मा से कबल जो कराची में पानी की किल्लत है उसको कम से कम किया जा सके। जो पानी चोर है उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। इस हवाले से उन्होंने मेयर कराची ने कुछ मुश्किलात से भी बिलावल भुट्टो को आगाह किया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको इस तमाम तर यकीन दहानियाँ करवाई है कि पानी की चोरी को रोकने के लिए तमाम तर वसाइल को बरवेकार लाया जाए और पार्टी के अंदर से अगर उनको किसी किस्म की कोई मुखालफत या दबाव का सामना है तो उससे वो बराह रास्त बिलावल भुट्टो जरदारी खुद निपटेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो हब केनाल से MGD की एक नई केनाल जो कराची को पानी की सप्लाई के लिए बनाई जा रही है उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बिलावल भुट्टो की जानिब से हिदायत दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में आईनी बेंच ने इस्तफसार किया कि यह तफरीक कैसे की जाती है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मुदख्खिर ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मुकदमात कहाँ चलने हैं और उसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने जिला लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक इन सिविलियन वर्कर्स को कबल खेल लकी मरवत के इलाके से अगवा किया गया। अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्ते थे। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद वहां के मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मुगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाकी निहत्ते वर्कर्स को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका है। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई, 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। आप गौर से बिल देखें, आपको नजर आएगा कितने कम हुई हैं। इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं और मजीद भी अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। तमाम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सब के कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। आज अगली काबीना के अंदर मजीद 15 प्लांट्स की रिव्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। मल्टी ईयर टैरिफ एक होता है अगले 7 साल का, वो टैरिफ हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का राइट होता है मांगना। उन्होंने नेपरा से मांगा, हमने उसको पूरी पिटीशन को रिव्यू किया। हमारे ख्याल में वो टैरिफ इतना इजाफा नहीं जरूरत, उससे बहुत कम होना चाहिए। नाज़रीन, वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा है। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को इस पर मरासला लिख दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इस्लामाबाद से असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, किस किस्म का ये खतरा है और क्या बताया जा रहा है इस मुतालिक? जी, वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा है। जो काबीना डिवीजन है उसने वफाकी वजारतों को और डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को जो मुदाखलत तहरीर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बारिशानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर अपडेट्स के जरिए जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। रास्ते में ये भी कहा गया है कि वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टर्स और फाइलर्स का डेटा बासानी शेयर किया जा सकता है। रास्ते में सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड को पेचीदा रखने की सिफारिश की गई है और वाईफाई का नाम या ID रखने की तजवीज़ दी गई है और अहम मालूमात के बजाय गेस्ट नेटवर्क बंद रखने की सिफारिश भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर।